अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और उससे पहले हमने बात की थी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CIM is the architecture for integrating the engineering, marketing and manufacturing functions through information technology. In the broad sense, CIM involves the integration of all the business processes from supplier to end consumer। ये आपके पूरे के पूरे साइकिल को जो है कंट्रोल करता है। इसमें जो कुछ चैलेंजेस हैं वो क्वालिटी के हवाले से चैलेंजेस हैं, कॉस्ट के हवाले से चैलेंजेस हैं और डिलीवरी टाइम के हवाले से। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरीके से जो है वो बिजनेस को इंटरेक्ट डील नहीं करती, बल्कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस के फंक्शंस हैं उनको CIM कवर करते हैं। कंप्यूटर एंड ऑटोमेटेड सिस्टम एसोसिएशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, CASA जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं कि डिफाइन CIM इज द इंटीग्रेशन ऑफ टोटल manufacturing enterprise by using integrated system and data communication coupled with the new managerial philosophies that improve organizational and personal efficiency। तो ये उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं कि एक उनका enhanced version है। CIM is recognized as islands of automation. They are CAD, CAM, CA, GT, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, फैक्ट्री ऑटोमेशन, जनरल बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये इन चारों फेजेस को जो है वो कंट्रोल करता है, जबकि इससे पहले जो थे वो जनरल बिजनेस मैनेजमेंट को डील नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू बी competitive इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट। वो चाहते हैं कि उनकी इन्वेंट्री के अंदर रिडक्शन हो जाए, लोअर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो जाए, रिड्यूस वेस्ट हो जाए, इम्प्रूव क्वालिटी हो जाए। ठीक है, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर चाहते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग टू अचीव इमीडिएट एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट चेंज ला सकते हैं आप जल्दी से, प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, इक्विपमेंट चेंज कर सकते हैं और आप पर्सनल चेंज कर सकते हैं CIM के हेल्प से। CIM technology is an enabling technology to meet the above challenges to the manufacturing। एवोल्यूशन की डिस्कस हमने पहले की है, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने इसकी बात की है कि किस तरह से इसके अंदर एवोल्यूशन आया। अब हम इससे आगे बात करते हैं जाकर कि किस तरह से जो है एवोल्यूशन लाने के बाद CIM हार्डवेयर और CIM सॉफ्टवेयर कैसे जो है आपस में जो है कंप्राइजेस कैसे कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट सच एज CNC machines or computerized work centers, robot work cells, आपके DNC FMS systems, work handling and tools handling devices, storage devices, sensors, shop floors, data collection devices, inspection machines, etc। इस तरह की जितने भी आपके हार्डवेयर लेवल के जो आपके रिसोर्सेज हैं उन सबको CIM बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। Computers control CAM, CAD system, workstations, terminals, data entry terminals, barcode readers, RFID tags, printers, plotters, and other geographical devices, modems, cables, connectors। तो इन सारे भी हार्डवेयर को जो है CIM अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। CIM सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज कंप्यूटर प्रोग्राम। कौन कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्स का, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, मॉडलिंग से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, एनालिसिस, सिमुलेशन, कम्युनिकेशन, जॉब ट्रैकिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, शॉप फ्लोर डाटा, ऑर्डर एंट्री, मटेरियल हैंडलिंग, डिवाइस ड्राइवर्स, प्रोसेस प्लानिंग। ये सारे के सारे जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हैं आपका CIM जो है इन सारी के सारे फंक्शंस को हैंडल करता है। अगर एक डायग्राम की हेल्प से इनको देखें तो इस डायग्राम के अंदर CIM के साथ जो जो शोबा लिंक है ये उस शोबे को कंट्रोल करता है। प्लानिंग, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउस, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, डिजाइन। तो ये मेजर एलिमेंट्स हैं आपके पास CIM। मार्केटिंग में कैसे जनाब, द नीड फॉर द प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय मार्केटिंग डिवीजन, द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट
the projection of the manufacturing quantities, and the strategy of marketing the product are also decided by the marketing department. इसलिए उन्हें CIM की जरूरत पड़ती है। उसके प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करने के लिए, डेटाबेस के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, नए नए डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए भी CIM की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग पर्पज जिसके अंदर आपकी मैन पावर है, टूल्स है, प्रोसेस है, कैपेसिटी है, स्केजुलिंग है, आउटसोर्सिंग है, इन सब कामों के लिए प्लानिंग करने में भी CIM आपकी हेल्प करता है। इससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, चीज़ों को टाइमली अरेंज करने में, आपकी परचेसिंग में, आपकी इसी जो है क्या कहते हैं स्टोर इन्वेंट्रीज हैं आपकी, उनको भी जो है CIM कंट्रोल करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ लाइक CNC प्रोग्रामिंग, सिमुलेशंस, आपके कंप्यूटर एडेड स्केजुलिंग, आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो है CIM के थ्रू कंट्रोल करते हैं। फैक्ट्री ऑटोमेशन, आपका जितना भी हार्डवेयर है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात हो रही है इसके अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि आपका जितना भी फैक्ट्री के अंदर जो है फैक्ट्री ऑटोमेशन हो रही है हार्डवेयर के हवाले से, उन सारे को CIM जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। वेयर हाउस के अंदर इसका इस्तेमाल है, जिसके अंदर आपका जस्ट इन टाइम सप्लाई की बात हो रही है कि जस्ट इन टाइम सप्लाई के जितने कंपोनेंट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, आपके आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उस सारे को जो है आपके वेयर हाउस पूरे के पूरे को CIM कंट्रोल करता है। ठीक है। फिनांस की बात करें तो इसके अंदर आपकी रिजल्ट शीट, आपकी जो है क्या कहते हैं सैलरी शीट्स, आपकी फ्लो कंट्रोल, आपकी स्लिप्स, आपकी काउंटिंग एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, आपके फिनांस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो भी CIM के थ्रू परफॉर्म हो सकती हैं। उस बाद इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट, आपकी स्केजुलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इस सारे को भी आपका CIM जो है वो हैंडल करता है। अब अगर हम ये बात करें कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोमेशन एंड CIM by developing and conceptual model of manufacturing क्या है, तो ये जो ऊपर पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, इस पिक्चर के अंदर शो किया जा रहा है जो ए पार्ट है ये वाला, ये आपके पास फैक्ट्री है। ठीक है। एक प्रोसेसिंग पाइपलाइन है। इस प्रोसेसिंग पाइपलाइन जो है ये एक फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है। ठीक है। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है और फिनिश प्रोडक्ट आपकी बाहर निकाली जाती है। ये एक फैक्ट्री कंसिडर करना है। ठीक है। तो जो बी पार्ट है ये बी पार्ट जो है ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है कि इसके ऊपर ये काम भी होगा, प्लानिंग भी होगी, इसके ऊपर कंट्रोलिंग भी होगी, इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शन भी अप्लाई किए जाएंगे, डिजाइनिंग भी की जाएगी। तो ये कंप्लीट साइकिल है। ठीक है। ये पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शन जो है वो आपके सपोर्ट करते हैं इन प्रोडक्शन के ऑपरेशंस को। ये जो प्रोडक्शन हो रही है ना, ये रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जो हम जा रहे हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर ये सारे के सारे काम जो है वो फ्लो में अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन कामों को ऑटोमेट कर दें, यानी CIM का इस्तेमाल करते हुए, तो आपकी ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स ऐसे तैयार हो रहे हैं, समझ लो कि ये सारी की सारी आप ऑटोमेटेड कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे। कंप्यूटर integrated manufacturing is concerned with providing computer assistance, control, and high-level integrated automation at all levels of manufacturing and other industries, while linking islands of automation into distributed processing system। उसके सारे के सारे साइकिल को आपने क्या कर दिया, आपने सारे के सारे साइकिल को ऑटोमेट कर दिया। Automation is a technology concerned with the application of mechanical, electronic and computer based system। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप किसी चीज को ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेट है। दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑटोमेटिक मशीन tools to process parts, automatic assembly machines, industrial robots, automatic material handling and storage systems, automatic inspection systems for quality control। ठीक है। अगर हम CIM का कंपैरिजन कराएं ऑटोमेशन के साथ, तो CIM डील्स विद ऑटोमेशन, automating the information processing activities that usually occur in an office environment, जबकि automation deals with the physical activities related to the production। तो ये इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है। दीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फंक्शंस इंक्लूड सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज, मार्केटिंग, सेल्स, ऑर्डर
एंट्री, कस्टमर, बिलिंग, प्रोडक्शन, डिटेल, यानी ये वो एक्टिविटीज के नाम है और इनको फिजिकल तरीके में परफॉर्म करवाना ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेशन कहला रहा है। ठीक है। These four functions form a cycle of events that must accompany the physical production activities, but which do not directly touch the product. ठीक है, ये प्रोडक्ट को टच नहीं कर रहे, ये प्रोडक्ट को टच कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली परफॉर्म करवा रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं कि ये वो कंसेप्ट है और ये वो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और ऑटोमेशन की बात करें तो इसमें आप ऑटोमेट कर सकते हैं मशीन टूल्स को, प्रोसेस पार्ट्स को, आप उसकी ऑटोमेटिक असेंबली मशीन कर सकती हैं, इंडस्ट्री के रोबोट्स कर सकते हैं। इनके बारे में मेरे ख्याल हमने पीछे भी डिस्कस किया है। ठीक है जी। तो अब ऑटोमेशन की भी कुछ टाइप्स होती है। नंबर वन, परमानेंट फिक्स ऑटोमेशन। दिस कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क functions of control success is fixed and permanent. It will be complicated if we want to do other tasks apart from the existing task. ये एक फिक्स टास्क है, जो जिस काम पे जिस चीज को लगाया हुआ वो वही काम कर रहा है, वो इसके अलावा कोई और काम नहीं किया जा सकता। जबकि प्रोग्रामेबल या फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का मतलब है कि उससे एक से ज्यादा काम भी लिए जा सकते हैं अगर हम उसकी प्रोग्रामिंग कर दें, उस मशीन की, उस हार्डवेयर की। एक रोबोट है, उसको आपने एक प्रोडक्ट इधर से उठा के इधर रखने को बोला हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो लेफ्ट राइट तो हो रहा है, फ्रंट बैक नहीं चल रहा। ठीक है, वो फिक्स काम कर रहा है। अगर हम उसको फ्रंट बैक और भी करना चाहते हैं लेफ्ट राइट के साथ, तो हम इट मीन कि वो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन प्रोग्रामेबल है, हम उसके अंदर सेवरल टास्क को है ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हेन द टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय मशीन चेंजेस changes only need to be done by making modifications to the machine control program, यानी प्रोग्राम को हमने कंट्रोल करना है, मशीन ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है। अब हम अगर कंपैरिजन कराते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का, तो पर्पस अगर हमारा है फिक्स वाले से तो वो स्पेसिफिक रहेगा, फ्लेक्सिबल है तो वो चेंज होता रहेगा। एज ऑफ मेकिंग चेंज अगर आपने किसी चीज़ के अंदर लाना है तो फिक्स के अंदर डिफिकल्ट है, फ्लेक्सिबल के अंदर आसान है। मेंटेनेंस करना फिक्स की हार्ड है, फ्लेक्सिबल की आसान है। कैपेबिलिटी देखें तो फिक्स की जो है वो डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन, और जबकि फ्लेक्सिबल की देखें तो बहुत ज़्यादा हाई है। स्पीड की बात करें, फिक्स की स्लो है, फ्लेक्सिबल की फास्ट है। इकोनॉमी एफिशिएंसी की बात करें तो ये फिक्स जो है वो सूटेबल फॉर स्मॉल सिस्टम है और वो सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सिस्टम है। ठीक है। अब ऑटोमेशन की रीजंस क्या है? द इम्पैक्ट, द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर ऑटोमेटिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। इंक्रीज, अगर आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, कॉस्ट, अगर आप अपनी लेबर की कॉस्ट जो है आपकी हाई है उसको आप कम करना चाहते हैं, लेबर की शॉर्टेज अगर है तो भी आप सीएम को यूज कर सकते हैं, ट्रेंड्स ऑफ लेबर टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर, ठीक है, तब भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। और अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं सुपरविजन के अंदर, तो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है अगर आपके पास, तो आप उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो ये सारी की सारी वो रीजन हैं जिनकी वजह से आपको आपके सिस्टम को ऑटोमेट करने की जरूरत है। अगर हम अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेन इसके फायदे क्या हैं? रिप्लेस करते हैं ह्यूमन ऑपरेटर इन टास्क दैट इन्वॉल्व हार्ड फिजिकल वर्क, रिप्लेसिंग ह्यूमन इन टास्क डन इन डेंजरस, ऐसी खतरनाक जगहों पर जहाँ पर इंसान काम नहीं कर सकते, जैसे फायर स्पेस, आपके पास वोल्केनोज, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अंडर वाटर, तो वहाँ इंसान जाकर भी काम कर सकते, तो मशीनों को भेजा जाता है। परफॉर्म टास्क दैट आर बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ साइज, वेट, स्पीड, तो कुछ भारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंसान नहीं उठा सकते, बड़े साइज की चीज़ों को नहीं उठा सकते। इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट, ऑटोमेशन में इम्प्रूव इन इकोनॉमी ऑफ द एंटरप्राइजेज सोसाइटी और द मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन एंटरप्राइज इन्वेस्ट इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी रिकवर्स इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वो अपने सारे के सारे पैसे जो उसने खर्च किए थे वो सारे के सारे बचा लेती है कुछ ही सालों में। अगर हम इसके जो है डिसएडवांटेज की बात देखें तो इससे भाई रोजगार के मौके कम हो रहे हैं, मशीनें काम करेंगी तो इंसान काम नहीं कर सकेंगे। टेक्निकल कुछ लिमिटेशंस भी आ रही हैं इसके अंदर, सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी आ रहे हैं। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट भी आ रही है। ठीक है, उसके बाद हाई इनिशियल कॉस्ट भी आ रही है। तो ये कुछ इसके नुकसानात हैं। ठीक है, तो ये फायदे और नुकसानात को हमने डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। ओके बच्चों।